देखिए, नेक्स्ट होता है अपना साइंस का 20। ठीक है, तो इसमें साइंस में अपन को पता है कि सब्जेक्ट कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री में अपन को कुछ तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, और जो तत्व होते हैं उनके बिना अपन आगे कुछ कर नहीं पाते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जो कुछ तत्व पाए जाते हैं जिनकी खोज हो चुकी है और कुछ ऐसे हैं जिनकी खोज बाकी है, ठीक है, तो उनको अपन को ये पढ़ना है, तत्वों का क्रमांक पढ़ना बेटा, किस नंबर पर पाए जाते जी। नेक्स्ट तत्वों के नाम पढ़ना है। नेक्स्ट तत्वों का प्रतीक पढ़ना है कि किस तत्व को किससे लिखते हैं। नेक्स्ट तत्वों का सीरियल नंबर मीन्स परमाणु क्रमांक पढ़ना है। और लास्ट पढ़ना है इसका परमाणु भार पढ़ना है, ठीक है ना। हमें परमाणु क्रमांक याद कर लेना है और परमाणु जो भार होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, दुगने होते हैं। परमाणु क्रमांक के क्या पाए जाते हैं बेटा, दुगने पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दुगने से क्या होते हैं, 1 ज़्यादा होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दुगने से 1.5 ज़्यादा होते हैं, तो वो अपन को याद करना है। बाकी सब क्या कर देना है, परमाणु क्रमांक के दोगुने कर देना है। क्लियर? तो उसमें से पहला कौन सा बेटा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक कौन है, H। परमाणु क्रमांक क्या है, 1, और परमाणु भार क्या है इसका, 1 होता है। दूसरा कौन सा होता है, हीलियम। हीलियम का प्रतीक कौन है, He। परमाणु क्रमांक क्या है, 2, और परमाणु भार कितना है इसका, 4 होता है। तीसरा कौन सा है, लिथियम। लिथियम का प्रतीक क्या है बेटा, Li, और परमाणु क्रमांक क्या होगा इसका, 3 होगा, और परमाणु भार क्या है इसका, 6 है। इसी प्रकार से चौथा है हमारा बेरिलियम। बेरिलियम को काहे से लिखते हैं बेटा, Be से लिखते हैं, और परमाणु क्रमांक क्या होगा इसका, 4 होगा, और परमाणु भार बेटा 9 होगा। 4 दूनी 8, 8 में कितना जोड़ दिया, 1। तो जी अपन को एक्स्ट्रा याद करके रखना है, अलग से याद करना है इसको। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट 5वां है अपना बोरान। बोरान को काहे से लिखते हैं, V से। परमाणु क्रमांक क्या है इसका, 5, और परमाणु भार क्या होगा इसका, 10। 5 दूनी 10। नेक्स्ट होता है हमारा कौन सा, 6 वाला, 6वां कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है बेटा, 6। वो परमाणु क्रमांक क्या है इसका, 6, और इसका प्रतीक कौन है बेटा, C होता है, ठीक है। और इसका परमाणु भार क्या होगा, 6 दूनी 12, 6 2 जा 12 होगा इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है हमारा कौन सा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है बेटा, 7, और इसका प्रतीक कौन है, 7, और परमाणु भार कितना है किसका, 7 दूनी 14 होता है, ठीक है, डबल कर दिया अपन ने। नेक्स्ट होता है हमारा ऑक्सीजन 8। ऑक्सीजन को कैसे से लिखती हैं, O से। परमाणु क्रमांक क्या है इसका, 8 है, और परमाणु भार क्या है इसका, 8 दूनी 16 होता है। नेक्स्ट क्या होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन को कैसे लिखते हैं बेटा, F से। परमाणु क्रमांक क्या होगा इसका, 9, और परमाणु भार कितना होगा, 19। 9 दूनी 18, और क्या जोड़ दिया अपन ने, 1 जोड़ दिया। तो इन्हीं पर ज़्यादा फोकस करना है अपन को, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है हमारा कौन सा, नियोन। नियोन का प्रतीक कौन होता है, Ne होता है, और प्रतीक क्या, Ne। परमाणु क्रमांक कितना है, 10, और परमाणु भार कितना होता है इसका, 20 होता है। इसी प्रकार से कौन सा होता है बेटा, सोडियम। सोडियम का क्या है, Na। परमाणु क्रमांक कितना है, 11, और परमाणु भार कितना है बेटा, 11 दूनी 22, 1 जोड़ दिया कितना हो गया, 23 हो जाएगा। मैग्नीशियम Mg 12, इसका क्या होगा बेटा, 24 होता है। और एल्यूमिनियम Al, इसका परमाणु क्रमांक कौन सा होता है, 13 होता है, और 13 दूनी 26, 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है हमारा फास्फोरस। फास्फोरस का प्रतीक क्या होता है, P। 15 होता है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 15, और इसका परमाणु भार होता है 31 होता है, 31। इसमें भी देखो 1 जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट होता है सल्फर। सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 16, और प्रतीक क्या होता है इसका, S होता है, और परमाणु भार क्या होगा इसका, 32 होता है। नेक्स्ट होता है क्लोरीन। क्लोरीन का प्रतीक क्या है, Cl, ठीक है,
और परमाणु क्रमांक क्या है 17 होता है। और नेक्स्ट होता है इसका परमाणु भार, तो कितना जुड़ा हुआ है 17 दूनी 34 और 1.5 और जोड़ दिया 34 में, तो कितना हो जाएगा 35.5 हो गया। नेक्स्ट होता है आर्गन। आर्गन का प्रतीक क्या होता है बेटा AR होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है इसका 18 होता है और इसका परमाणु भार क्या होता है 40 होता है। इसमें कितना जुड़ा हुआ है 36, 4 जुड़े हुए हैं, 18 दूनी 36 होता है, ठीक है ना। और कितना जुड़ गया है 4 जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट होता है पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है K और परमाणु क्रमांक कितना होता है 19 और इसका क्या हो जाएगा परमाणु भार 19 दूनी 38, 1 जोड़ दिया है तो 39 हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम। कैल्शियम का क्या होता है प्रतीक Ca और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है बेटा 20 होता है, 20 दूनी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। नेक्स्ट होता है स्कैंडियम। स्कैंडियम का क्या होगा Sc होगा, परमाणु क्रमांक 21 होगा और परमाणु भार क्या होगा 45 होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है टाइटेनियम। Ti। परमाणु क्रमांक क्या होगा बेटा परमाणु क्रमांक होगा 22 और इसका प्रतीक होगा Ti और इसका परमाणु भार कितना होगा बेटा 47.9 यानी 47.9 होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा वेनेडियम। वेनेडियम का प्रतीक क्या होता है बेटा V होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है 23 होता है और इसका परमाणु भार क्या होता है 50.9 यानी 50.9 होता है। नेक्स्ट होता है क्रोमियम। क्रोमियम का प्रतीक क्या होता है Cr होता है और इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा 24 होगा और परमाणु भार क्या होगा इसका 52 होगा, ठीक है। मैंगनीज का प्रतीक क्या है Mn और परमाणु क्रमांक क्या है इसका 25 है, परमाणु भार कितना है 54.9 होता है। नेक्स्ट आयरन। आयरन का क्या होता है बेटा आयरन का प्रतीक Fe होता है, परमाणु क्रमांक 26 होता है और परमाणु भार क्या होगा इसका 55.9 होगा। कोबाल्ट को प्रतीक क्या होगा बेटा Co, परमाणु क्रमांक 27 होगा और परमाणु भार 58.9 होगा। नेक्स्ट निकिल। निकिल का परमाणु क्रमांक क्या है बेटा Ni और इसका क्या बोलते हैं इसका प्रतीक है Ni और इसका परमाणु क्रमांक क्या है बेटा 28 है और परमाणु भार है 58.7 होता है। नेक्स्ट होता है कॉपर। कॉपर का प्रतीक क्या होता है Cu, परमाणु क्रमांक कितना है 29 और परमाणु भार है 63.5। नेक्स्ट होता है अपना जिंक। जिंक को कैसे लिखते हैं Zn से, प्रतीक क्या है इसका Zn है, परमाणु क्रमांक कितना है 30 है और नेक्स्ट इसका क्या होता है परमाणु भार कितना है 65.4 होता है। इस प्रकार से अपन को सबसे पहले ये सीख के रखना है किसके तथ्यों के नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक और उनके परमाणु भार सीखना है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये अपने क्या हो जाते हैं फिनिश हो जाते हैं।